दोस्तों, गमले में इस तरीके से फ्रूटिंग प्लांट्स आप भी लगाना चाहते हैं और उसमें ढेर सारा इस तरीके से फल भी पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसमें पहले से ही फल रहता है 2-4 और गमले में लगाने के बाद भी वो सिर्फ लंबा स्टेम ग्रो होते रहता है और उसमें 1-2 फल गिने चुने फल मतलब लगते रहते हैं। इतना सारा फल पाने के लिए पौधे को इस तरीके से घना करना पड़ता है और ये तब पॉसिबल है जब इसका सही टाइम पे प्रूनिंग या छटिंग करेंगे। ज़्यादातर पौधा जब हम नर्सरी से लाते हैं और गमले में लगाते हैं तो वो हमें ग्राफ्ट किया हुआ पौधा देता है या कलम से तैयार किया हुआ पौधा देता है जो सिंगल स्टेम में होता है। चाहे आप नींबू का लीजिए, अमरूद का लीजिए या कोई सा भी पौधा लीजिए, ज़्यादातर आपको सिंगल स्टेम में ही मिलेगा। उसको आपको घर में लाने के बाद, गमले में लगाने के बाद सही से केयर और मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके से पौधा आपको घना होगा। एक गमला में ज़मीन में लगा हुआ पौधा ज़्यादातर कुछ हद तक सीधा बढ़ने के बाद घना होने लगता है, लेकिन गमले में लगे हुए पौधे को आप ज़्यादा हाइट तक लंबा सीधा नहीं जाने दे सकते हैं। तो इस तरीके से बाल्टी में या फिर किसी भी गमले में लगे हुए पौधे को घना कैसे करना है, तो पहला तो मैं बता दिया, सबसे ज़रूरी काम उसका सही समय पे प्रूनिंग या छटिंग जिसको बोलते हैं। अब वो कैसे करना है वही हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पौधे की प्रूनिंग करें, कब करें और प्रूनिंग के बाद क्या करना है। क्योंकि लोग खाद देते जाते हैं, खाद और 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद पौधा बढ़ता तो है लेकिन सीधा बढ़ता है, साइड ब्रांच नहीं आता है और मन में शिकायत होता है कि पौधा सीधा बढ़ रहा है और एक ब्रांच में 2 से 4 फल ही आएंगे। इस तरीके से जैसे मेरा नींबू फला है, अमरूद फला है, गमले में इतने सारे फल नहीं आएंगे। तो इसी पे बात करेंगे। तो प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है मानसून सीज़न। अब मानसून सीज़न में बोलूँ तो जुलाई 15 तारीख के बाद से कहीं कहीं मान लीजिए अगस्त 1 तारीख से बारिश चालू हो रहा है, तो पूरा अगस्त और पूरा सितंबर आप प्रूनिंग किसी पौधे का कर सकते हैं। और साथ ही उस समय तो खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बारिश के पानी में ऑलरेडी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के ग्रो करने में सहायक होता है। लेकिन फिर भी हम सूखा खाद उस समय डाल सकते हैं जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद प्रूनिंग करने के बाद। लेकिन सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि प्रूनिंग करना कैसे है। हाँ, पहला सीज़न में ये आपको बता दिया कि आप बरसात के समय कर सकते हैं और दूसरा टाइम होता है जनवरी 15 तारीख के बाद से। जनवरी 15 तारीख से फरवरी, पूरे फरवरी और मार्च 15 तारीख तक आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्च 15 तारीख के बाद कहीं कहीं गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधा शॉक में जा सकता है। इसलिए उसके बाद आपको प्रूनिंग किसी पौधे का नहीं करना चाहिए। आप मेरे अमरूद को पेड़ को देखिए, हर ब्रांच में 1-2 अमरूद आपको दिखेगा। छोटा सा बाल्टी में लगा हुआ है। आप पहले गमले का साइज़ देखिए, छोटा सा बाल्टी है, इसी में इतना घना मैं कर दिया हूँ। ये भी मुझे सिंगल स्टेम में मिला था। ये 2 साल पुराना पौधा है और 2 साल में ऐसा इसको ये चाहता सीधा तो अभी ये 6-7 फीट का लंबा हो जाता और 1-2 साइड ब्रांच रहता, लेकिन मैं इसको प्रूनिंग करके और सही से इसका देख रेख केयर करके ऐसा आकार दिया हूँ जो एक प्रॉपर पेड़, अमरूद के पेड़ की तरह लग रहा है। साथ ही मेरे नींबू प्लांट को देखिए, ज़मीन में लगा हुआ नींबू प्लांट ही कुछ इसी तरीके से घना होता है और हर ब्रांच में नींबू प्लांट या कोई भी पौधा जितना ज़्यादा घना होगा हर ब्रांच में नींबू लगते रहेगा धीरे धीरे। छोटा आप देख सकते हैं मेरे नींबू के पौधे में लगा हुआ है। तो दो साल में 2 मतलब सीज़न होता है जिसमें आप अच्छे से इसका प्रूनिंग कर सकते हैं और इसका उसके बाद केयर सही से करना है, तभी पौधा अच्छे से ग्रो करता है। ये है मेरा मलबरी प्लांट जिसको सहतूत बोलते हैं और यह है मेरा अनार। आज मैं आपको अपने चेरी प्लांट में दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक सीधा लंबा ब्रांच था। इसका छोटा पौधा मेरे को मिला नहीं, एकदम लंबा ब्रांच था जिसको मैं यहाँ से प्रून कर दिया था। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से प्रून कर दिया था। ये सीधा, ये साइड ब्रांच बाद में आया है। तो पूरा सीधा था, लगभग 5 फीट हाइट का था। तो हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देना, पौधा नर्सरी से लाते ही आप प्रून मत करिए, पहले उसको लगाइए, स्टेबल होने दीजिए पौधे के रूट्स को उस गमले में, तभी उसको आपको प्रून करना है। क्योंकि इस पौधे को मैं लाया था, जब लगाया तो लगभग 1 सप्ताह तो पहले इसको मैं सेमी शेड में रखा था। जब इसका रूट स्टेबल हो गया तब इसको मैं फुल सनलाइट में लाया। जब पौधा अच्छे से ग्रो करने लगा तब इसका मेन स्टेम को मैं काट दिया था। उसके बाद इतने सारे ब्रांचेस आए हैं। अब इतने सारे ब्रांचेस में अभी भी ये थोड़ा सा कुछ अच्छा शेप साइज नहीं दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए समय समय पर, इसी चीज़ को मैं बोला था आपको कि इसका सही समय पे प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है।
और सही शेप, ये पूरा दिमाग का खेल होता है। आप फ्यूचर को सोच के पौधे का प्रूनिंग करते हैं कि आगे आपका पौधा कैसा दिखना चाहिए। तो हम इसको एक पेड़ का आकार देना चाहते हैं, और पेड़ का आकार आपको पता है अम्ब्रेला शेप दे सकते हैं, या 2 ब्रांच निकाल के दोनों का अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो इसका मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। ये बाद में ग्रो हुआ, ये ब्रांच था नहीं यहाँ, बाद में ग्रो हो रहा है। इसको सामने से मैं कट कर दिया हूँ और इसमें इतने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये एक थिंकिंग होता है कि आप कैसे किस तरीके से सोच रहे हैं, कैसे इसको शेप देना चाहते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि और हम क्या सोच सकते हैं। जैसे यहाँ से अब मैं इसको प्रून कर दूंगा, तो ये इसको यहाँ से प्रून कर दिया। आगे इसको मतलब ऊपर के सारे ब्रांच को मैं आपको छाट के दिखाता हूँ। ये जो साइड के ब्रांच निकले जो ऊपर हाइट की ओर जा रहा है, ज़्यादातर आपको ध्यान ये देना है कि जो ब्रांच ऊपर जाता है उसको आपको प्रून करना है। साइड जो जा रहा है उसको बस टिप को काटना है ताकि वो और ज़्यादा फैले। जो ब्रांच ऊपर हाइट बढ़ रहा है उसको आपको प्रून कर देना है इस तरीके से। बस इसमें ज़्यादा कोई बस उस आपको सोचना ये है कि फ्यूचर में आप अपने पौधे को किस आकार में देखना चाहते हैं, और पौधे का हाइट ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए ऊपर के ब्रांचेस को प्रून तो करना ही कंपलसरी है। साइड ब्रांच को बस आपको ये ध्यान देना है कि आप कैसा आकृति देना चाहते हैं पौधे को, बस इसमें कुछ नहीं करना। और दूसरा चीज़ मैं आपको जैसा बताया, प्रून करने के बाद पौधे में नए ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद डालिए, जो हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में। आराम से आप उसको आप डालिए, बाकी आपको कुछ खाद नहीं देना है इसको ग्रोथ के लिए। हाँ, जब इसका फ्लावरिंग सीजन आता है उस समय आपको पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम युक्त खाद डालना है। मतलब आप या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, या आप मार्केट से कुछ ऑर्गेनिक खाद लेके आते हैं तो वो डालिए, क्योंकि उस समय इसमें ज़्यादा ग्रोथ अपने को नहीं चाहिए। उस समय जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो, ऐसा कुछ चाहिए, और फूल ड्रॉप ना हो। उसके लिए मैं बहुत सारा वीडियो अपने चैनल में डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ, हर वीडियो में लगभग बता देता हूँ। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। फिलहाल हमें प्रूनिंग की है, इसमें नया ग्रोथ चाहिए, नया शेप देना है। तो आप इसमें सिंपल सा गोबर का खाद और या फिर वर्मी कंपोस्ट मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, या किचन वेस्ट खुद से कंपोस्टिंग करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप महीने में एक बार कोई भी फल वाला पौधा महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तो आपको डालना चाहिए। मिट्टी का सही से समय पर गुड़ाई करते रहना चाहिए, पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और हाँ, 15-20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। पौधा बिल्कुल मेरे उस नींबू के पौधे की तरह, अमरूद के पौधे की तरह ग्रो करेगा, घना होगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जो लोग परेशान होते हैं कि हमारा पौधा घना नहीं हो रहा है, ज़्यादा फल नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए था ये वीडियो। और हाँ, मैं वीडियो में बीच में भी बोला हूँ कि नर्सरी से जो आपको सिंगल स्टेम लाते हैं तो लाते ही आप उसका प्रूनिंग करके मत लगाइए, क्योंकि पौधा वैसे शौक में चले जाएगा, पौधा मर जाएगा आपका। तो उसका हम बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पौधा को स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा नया ग्रोथ दिखे उसमें, तब प्रूनिंग कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक देता हूँ, गार्डनिंग कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बस मन लगना चाहिए। आप बहुत आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं बिना खर्च के भी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं गार्डनिंग टिप्स देते रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।